हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सस्ती और बहुत ही कम खर्च में बनने वाली ये स्वीट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैं लो फ्लेम पर रख रही हूँ पीतल की कढ़ाई को गर्म कर लेना है। उसके बाद हमें डालना है 1 बड़े चम्मच देसी घी। तो मैं यहाँ पर देसी घी डाल रही हूँ। घी को हमें अच्छे से पिघलाना है। और अब हमें इस घी में डालना है पौन कप मैदा। हाँ जी, आज हम बनाने जा रहे हैं मैदा की बर्फ़ी। तो मैंने यहाँ पर पौन कप मैदा डाल दी है। और मैदा को लो फ्लेम पर ही हमें भूनना है, क्योंकि मैदा जो होती है वो बहुत बारीक होती है और ये चिपक जाती है कढ़ाई में। तो इसलिए हमें लो फ्लेम पर ही मैदा को भूनना है, जिससे कि कढ़ाई के तली में ना चिपके और ना ये जले। तो इस तरह से लो फ्लेम पर धीरे धीरे हमें मैदा को भूनना है। और जब मैदा हमारी भुनने लगे तो एक कटोरी की मदद से, कटोरी की तले से हमें इस तरह से जो लम्स वगैरह हैं, जो गांठें वगैरह हैं, उनको इस तरह से क्लियर कर देना है और फिर हमें भूनना है। ये सभी प्रोसेस हमें लो फ्लेम पर करना है। और हमें मैदा को तब तक भूनना है जब तक कि मैदा में से भुनने जैसी खुशबू ना आने लगे। मैदा का हमें कलर चेंज नहीं करना है, नहीं तो मैदा जो है वो सफ़ेद कलर की ना बन के रेड कलर की बनेगी। तो इसलिए हमने मैदा को भून लिया है तब तक जब तक कि मैदा में से अच्छे से खुशबू ना आने लगे भुनने की। तो इस तरह से हमने कढ़ाई में से मैदा को निकाल लिया है, क्योंकि हमारी मैदा अच्छे से भुन चुकी है। कढ़ाई को साफ़ कर लिया है। अब लो फ्लेम पर हमें इसी कप से, जिस कप से हमने पौन कप मैदा ली है, 1 कप हम दूध ले रहे हैं। दूध को हमें गर्म कर लेना है और फिर हमें इस दूध में मिक्स करना है 1 कप मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर को हमें थोड़ा थोड़ा डाल करके दूध में इस तरह से चलाना है, जिससे कि दूध में मिल्क पाउडर की गांठें, लम्स वगैरह ना पड़े। तो आप देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डाल के इस दूध में मिल्क पाउडर को मिला रही हूँ लो फ्लेम पर। तो इस तरह से हमें दूध में धीरे धीरे दूध को चलाना है और हमें मिल्क पाउडर इस दूध में मिक्स करना है। तो इस तरह से मिल्क पाउडर को दूध में हमने अच्छे से मिला लिया है। और जब दूध अच्छे से गाढ़ा होने लगे मिल्क पाउडर के साथ, तो तब हमें स्वाद के अनुसार इसमें चीनी डालनी है। तो मैं यहाँ पर आधा कप से थोड़ी सी कम ले रही हूँ चीनी। तो इस तरह से चीनी डाल दी है। और जब हमारा जो दूध, मिल्क पाउडर, चीनी तीनों मिक्स होके इस तरह से गाढ़ा होने लगे रबड़ी जैसा, तो तब हमें ये भुनी हुई मैदा डालनी है, मिक्स करनी है थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ी थोड़ी मैदा इसलिए डालनी है उसी तरह से जैसे कि हम बारीक मैदा डालते हैं और गांठें वगैरह हो जाती हैं और प्लेन बर्फ़ी नहीं बन पाती है और उसमें जो है लम्स वगैरह रहते हैं। तो इसीलिए हमें जो है थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है इस रबड़ी में, जो हमने मिल्क पाउडर, दूध और चीनी डाल के बनाई है। तो इस तरह से मैदा को हमने डाल दिया है। अच्छे से चलाना है कंटिन्यू लो फ्लेम पर, नहीं तो जो मैदा का जो ये हम बर्फ़ी बना रहे हैं कढ़ाई की तली में लग जाएगी और वो इतनी अच्छी भी बर्फ़ी नहीं बनेगी। तो इस तरह से हम धीरे धीरे लो फ्लेम पर बर्फ़ी को थोड़ा बर्फ़ी के इस बैटर को टाइट कर रहे हैं, जिससे कि बर्फ़ी हमारी अच्छे से जम जाए। तो इतना टाइट होने के बाद, इतना थिक बैटर होने के बाद हमें फ्लेम को बंद कर देना है और हमें एक बर्तन में इसको निकाल लेना है। तो मैं एक बड़ा सा टिफ़िन टाइप ले रही हूँ, उसमें मैंने सिल्वर फॉइल लगा दिया है, बिछा दिया है। अब मैं इसमें इस बर्फ़ी के थिक बैटर को निकाल रही हूँ और अच्छे से स्पैचुला से इसको सेट कर लूँगी। अभी गरम है, आधा पौने घंटे बाद हमें देखना है, रेस्ट पर रखना है। जब ये ठंडी हो जाए अच्छे से तभी हमें इसको निकालना है। गरम गरम में जो है हमारी बर्फ़ी अच्छे से नहीं बनेगी। तो इस तरह से हमने सेट कर लिया है एक बर्तन में और इसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो अब देखते हैं कितनी देर में ये ठंडी होती है। तो मैंने पौन घंटे बाद देखा है, तो बर्फ़ी हमारी का जो हमने सेट करके रखा था इसको, तो वो अच्छे से ठंडी हो गई है। हमने इसको सिल्वर फॉइल से निकाल लिया है। अब हम इसके पीसेस कट कर रहे हैं। तो इस तरह से एक चाकू की मदद से
इसके छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेंगे और आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस है। तो इस तरह से हमने जो है मैदा की बर्फ़ी बनकर तैयार की है, बहुत ही कम समय में, कम खर्च में। और आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते, नहीं आपके पास है, तो आप मलाई डाल सकते हैं। हर घर में मलाई होती है दूध की, तो उससे डालकर भी मैदा की बर्फ़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारी मैदा की बर्फ़ी इस तरह से बनकर तैयार हुई है। तो आप सब इस बर्फ़ी को इस तरह से ट्राई कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप किस तरह से मैदा की बर्फ़ी बनाते हैं और आपको कैसी लगती है। ये खाने में बेहद टेस्टी लगती है और हम इसको बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। और जो साइडों से हमने इस बर्फ़ी को पीस कट किए थे, उनको हमने इस तरह से रोल करके इस तरह से हमने पीसेस कट कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये मैदा की बर्फ़ी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।